Hello friends, welcome to electrical exam study. Today we discuss logic gate. तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक लॉजिक गेट की। तो बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? सब बेसिक लॉजिक गेट होते हैं एंड और नॉट। ये है बेसिक लॉजिक गेट। जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो दो होते हैं। तो बेटा यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड एंड नोर। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, तो आपको नैंड या नोर के टिक कर देना है। और अदर लॉजिक गेट होते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। तो इसके बाद हम तो ये तीनों टाइप के हमने देख लिए कि बेसिक एंड और नॉट, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड एंड नॉर, और अदर लॉजिक गेट होते हैं एक्स और या एक्स नॉर। अब इसके बाद हम बेटा बात करते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले हम द बूलियन रिप्रेजेंट द लॉजिक लेवल, मतलब जो बूलियन एल्जेब्रा है उसमें केवल दो ही संख्या हम पढ़ते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये सब बूलियन एल्जेब्रा पे बेस होता है। तो कौन कौन संख्या होती है इसमें? 0 या 1। कोई भी संख्या लॉजिक गेट में या तो 0 इनपुट होगा या 1 होगा, या 0 आउटपुट होगा या 1 आउटपुट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 0 और 1 के द्वारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया सकता है? फॉल्स। अगर फॉल्स 0 को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा 1। ऑफ 0 होगा तो ऑन 1 होगा। लो होगा 0 तो 1 हाई होगा। अगर 0 नो होगा तो 1 यस होगा। अगर लॉजिक 0 ओपन होगा तो लॉजिक 1 क्लोज होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल। देखो ट्रूथ टेबल क्या होती है, मतलब ट्रूथ टेबल क्या करती है? इनपुट। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। इनपुट और आउटपुट आते हैं, दोनों के बीच रिलेशन बताती है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होते हैं इसमें? 2 की पावर n। जैसे एक इनपुट है तो 2 की पावर 1 कितने हो गए? जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट। मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए इनपुट में? 2 की पावर n। और n क्या है? जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट। अगर एक इनपुट होगा तो 2 कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट में, या तो एक इनपुट होगी इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर सपोज करो 2 इनपुट है, जैसे a और b 2 इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कौन क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? a और b की वैल्यू पॉसिबल होगी। दोनों की वैल्यू 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। मतलब बाइनरी में 0 से 3 तक की गिनती लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, सबसे पहले हम नॉट गेट की बात करते हैं। देखो नॉट गेट में क्या होता है? सिंपली ये इसका सिंबल है, ऐसे करके हम इसका सिंबल बना सकते हैं। जो बबल है ये हमेशा नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं, जो आगे ये गोला लगा हुआ है इसको बोलते हैं बबल। ये कहीं भी लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है बेटा? वहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको इनपुट क्या दिया? एक्स दिया इनपुट। अगर कोई भी इनपुट देंगे तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? एक्स बार आएगा। देखो इनपुट एक्स दिया तो एक्स बार आउटपुट आया। तो एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स का उल्टा। जैसे 0 बार का मतलब क्या होता है? 1, और 1 बार का मतलब क्या होता है? 0। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ली 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 बार मतलब 1। अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इन्वर्ज ऑपरेशन कर देता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो बबल होता है आगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट गेट को। अब इसके बाद हम अगले बेसिक लॉजिक गेट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉट गेट, इसके बाद हम बात करते हैं एंड। एंड गेट में क्या होता है बेटा? देखो 2 इनपुट होंगे ए एंड बी, ये इसका सिंबल है, याद रखना है। आउटपुट क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी। मतलब जो भी इनपुट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमने इनपुट ए और बी की वैल्यू दे दी यहाँ पे। देखो कितने इनपुट है? 2। तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे? देखो कितने इनपुट है? 2 इनपुट है, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे इनपुट में? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। 4 का मतलब 0 से 3 तक की बाइनरी गिनती। ठीक है, ये हो गया इनपुट। देखो यहाँ पे ये लिखे हुए सारे कॉम्बिनेशन। अगर हम इनपुट 0 0 देंगे तो देखो 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो आउटपुट क्या आ गया? 0। 0 इंटू 1 का मतलब 0। 1 इंटू 0 0। 1 इंटू 1 1 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात करते हैं, और गेट की। तो देखो और गेट में क्या होता है? और गेट क्या करता है? सम कर देता है जो भी इनपुट है उसका। देखो इसका सिंबल लिखा हुआ है।
अगर हमने ए और बी इनपुट दिया तो आउटपुट वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी। तो देखो जो भी हमने इनपुट दिया है, इन्हीं को इनपुट कॉम्बिनेशन हो गए, 2 इनपुट है 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0। देखो बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि बिकॉज में दो ही संख्या होती है 0 और 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा में 1 होता है। चाहे एक्स की वैल्यू 0 हो या 1 हो, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नैंड गेट की। देखो नैंड गेट किस किस से मिलके बना होता है, नैंड गेट मिलके बना होता है एंड प्लस नोट से। देखो एंड प्लस नोट गेट से मिलके बना होता है। देखो ये एंड गेट के आगे एन लगा हुआ है, इस एन का मतलब क्या है, नोट गेट, और नोट गेट किसके बाद लगेगा, एंड गेट के बाद। तो देखो हम देख लेते हैं इसका ये लॉजिक, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देख लेते हैं हम। तो देखो ये एंड गेट लगा हुआ है, इसके बाद एक नोट गेट लगा देंगे, तो एंड गेट का आउटपुट क्या हुआ, ए डॉट बी। तो नोट गेट लगने के बाद इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। तो अगर अब इस नोट गेट को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बबल लगा देंगे डायरेक्ट, तो देखो इसका सिंबल हमने डायरेक्ट बबल लगा दिया, तो बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट गेट को। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, y इक्वल टू ए डॉट बी। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सपोज करो हमने इनपुट दिया ए और बी, 0 0 दिया, तो 0 डॉट 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, और 0 बार का मतलब 1। फिर 1 और 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0 आ गया, और 0 का बार क्या होगा 1। फिर 1 डॉट 0 मतलब 0, 0 का बार 1, 1 डॉट 1 इसका मतलब क्या हो गया 1, 1 का बार 0। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नॉर गेट की। तो देखो नॉर किस किस से मिलके बना है, नॉर देखो नॉर में एन लगा हुआ है आगे और पीछे है और गेट। देखो नॉर में यहाँ पे आगे एन लगा हुआ है, इधर और लगा हुआ है, तो मतलब और प्लस नॉट, इन दोनों गेट से मिलके बना होगा ये। तो देखो यहाँ पे ये हमने और गेट लगा दिया, और गेट का आउटपुट क्या गया, ए प्लस बी। इसके आगे नोट गेट लगा दिया हमने, तो आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का बार। देखो अब इसका सिंबल, ये बबल लगा देंगे हम यहाँ पे, इस नोट गेट को हटा के इसकी जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे, बबल लगा देंगे, तो इसका सिंबल हो जाएगा, देखो ये इसका सिंबल हो गया ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और 0 का बार 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 का बार 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं एक्स और एक्स नॉर गेट की। देखो एक्सोर गेट में क्या होता है, बेसिकली एक्सोर गेट में क्या होता है, हम कुछ भी इनपुट देंगे, सपोज करो हमने ए और बी इनपुट दे दिया है सर्किट को, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्सोर बी। देखो ये आउटपुट आएगा इसका, ए एक्सोर बी, इसका सिंबल होता है ऐसे करके, ये इसका सिंबल हो गया एक्सोर का। ठीक है, यहाँ पे 2 इनपुट दे दिया ए और बी, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्सोर बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका मतलब होता है। देखो ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें इनपुट देंगे, सपोज करो देखो हमने स्टार्टिंग में इनपुट दिया 0 0 इनपुट दिया, देखो यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी बार होगा। देखो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दिया 0 बार डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार, तो क्या हो गया, 0 बार का मतलब 1 हो गया, 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इनपुट क्या दिया बेटा हमने, 0 और 1 इनपुट दिया हमने, 0 और 1 इनपुट दिया, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 0 बार डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0 डॉट 1 बार, तो यहाँ से क्या हो गया 1 डॉट 1, तो इसके आउटपुट आ गया 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में से वैल्यू पुट करके देखेंगे 1 आ गया 1 आ गया, तो इसका फाइनली ये आउटपुट आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आउटपुट 0 कब आ रहा है, देखो इन दोनों केस में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, जब ए बी के बराबर है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर ए और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 0 है, तब भी आउटपुट 0 आएगा। देखो बेटा यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ए बी के इक्वल होगा तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। देखो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, तब भी आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
और ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 1 है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 0। और आउटपुट 1 कब आ रहा है बेटा, देखो दोनों केस में जब ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, जब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। कैसे, देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, या ए की वैल्यू 0 है या बी की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों ही इक्वल नहीं है, तब आउटपुट क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जब बोथ द इनपुट इज आर इक्वल, बोथ इनपुट इक्वल है तो आउटपुट क्या आएगा 0, और बोथ इनपुट अनइक्वल है तब आउटपुट क्या आएगा y इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट की, तो वो है एक्स नॉर। तो देखो एक्स और एक्स नॉर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नॉट गेट और लग जाएगा। एक्स और गेट के आगे क्या लगा देंगे बेटा हम, एक्स और गेट के आगे नॉट गेट लगा देंगे, तो कौन सा गेट बन जाएगा, एक्स नॉर बन जाएगा। इसको एक्सोर को एक्स और भी लिख सकते हैं, एक्सोर, और इसको एक्स नॉर भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में, दोनों सेम है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर हमने ये इसका सिंबल होता है, इसके आगे नॉट गेट और लगा देंगे, नॉट गेट का मतलब एक बबल लगा देंगे एक्सोर गेट के आगे। तो देखो हमने क्या किया, जो भी एक्सोर गेट है इसके आगे हमने एक बबल लगा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए और बी इनपुट दिया तो इसका आउटपुट आएगा ए एक्सोर बी। ठीक है, इतना समझ में आया। ए एक्सोर बी का मतलब होता है ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, मतलब ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट भी हो गया है, एक्सोर गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया, तो ये कौन सा बन गया, एक्स नॉर गेट। अब हम इसके ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट में, 4 कॉम्बिनेशन होंगे, चारों कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे रख दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने दोनों की वैल्यू 0 0 ली तो आउटपुट क्या आएगा, देखो 0.0 प्लस 0 बार डॉट 0 बार, मतलब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट केस में देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने सोल्व कर रखा है नेक्स्ट, तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब नेक्स्ट केस में फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो नेक्स्ट केस में क्या आ गई 0, फिर लास्ट वाले 1 1 के केस में निकाली तो हमने 0 1 आ गई। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वैल्यू 1 कब आ रही है, जब दोनों इक्वल हैं। ए इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट y इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और ए नॉट इक्वल टू बी होगा देन आउटपुट y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके सामने, जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो y इक्वल टू 1 होगा, जब दोनों नॉट इक्वल होंगे तो y इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो अब इसको हम एक बार और देख लेते हैं, फास्ट क्विक रीजन देख लेते हैं एक बार। एंड गेट में ए डॉट बी होगा आउटपुट, चलो ठीक है। यहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।